समस्त सृष्टि परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, सभी गुरु माँ, सब भक्तों को मेरा बहुत बहुत जय गुरु। देखिए ठाकुर जी, एक हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइनें हैं। अगर तुझे यकीन है कि ईश्वर तेरे साथ है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, कौन तेरे खिलाफ है। अगर तुझे यकीन है कि ठाकुर तुम्हारे साथ है तो कोई फिक्र की बात नहीं कि कौन मेरे खिलाफ चल रहा है। तो आज माँ के घर सत्संग जो चल रहा है, तो दादा सुबह से मुझे ही जाजन किए जा रहे थे, चलना है चलना है। फिर मैं बोलती बहुत ठंडा है क्योंकि मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम है। लेकिन दादा दिन भर की छुट्टी हो गई, दादा की दिन भर किताब पढ़ रहे थे ठाकुर जी का, और कई तरह से वो घर ही में मेरे जाजन करने में लगे थे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे। और मैं बार बार कह रही थी कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, ब्लोअर चल रहा है। खैर बात आई गई हो गई और मैं दादा के साथ आने को तैयार हो गई, जैकेट निकाली। और मैं दादा ये भी बोले आज मंगलवार का दिन है, आज गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तुमको मैं गाड़ी से ले जाऊंगा। तो घर में ही दादा इतना परिश्रम किए मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और मैं अभी आपके सामने आई हूँ। और बेटा को भी बोले तो वो बोला बहुत ठंडा है, नहीं जाऊंगा। खैर ठाकुर जी, मैंने भी बोला था आने के लिए। हाँ, ये अंजलि दीदी तो बोलती ही रहती है, तो इनसे तो हाँ ना कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन घर में जो आदमी दिन भर बोल रहा है, दिन भर बोल रहा है, अरे वो कह रहे ठाकुर जी कहते हैं तुम पति को अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, और पति को तुम पति के चरणों में समर्पित हो। मुझे सुबह से यही बात कर रहे हैं कि तुमने ये बात तो बोली है, ठाकुर जी के चरणों में तुमने मुझे समर्पित कर दिया है, लेकिन ठाकुर जी बोले तुम भी पति के चरणों में समर्पित हो जाओ। अब घर में इतना प्रश्न हो रहा है, इतना प्रश्न हो रहा है। खैर मैं सत्संग में आई, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे आपको देख के नहीं लगेगा कि मैं अंदर से क्या है मेरे अंदर बीमारी। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ठंडा में मुझे डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन मैं इसीलिए आई ठाकुर जी, मैं सोची थी कि ठाकुर जी तो मैं बचपन से दीक्षा ली हुई है, बचपन से। और मेरी शादी हुई, दादा से हुई मेरी शादी, वो दीक्षा नहीं लिए थे, वो ठाकुर जी को जानते ही नहीं थे। और क्या ठाकुर जी है, तुम क्या करती हो नहीं करती हो, इससे दादा को कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब मैं दीक्षा लेके आई, मैं दादा से भी नहीं बोली कि मैं गुरु करके आई हूँ, गुरु का दीक्षा ली हूँ। लेकिन जब पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो उसको समझ में आता है कि मेरी पत्नी कुछ कर रही है, क्या कर रही है। तो दादा ने मेरे से पूछा कि तुम क्या करती हो, मैंने दादा को बताया। तो मैं अगर दादा ठाकुर जी मुझे इतना बीमार किए, मैं सोचती कि ठाकुर जी को मैं पकड़ के मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला पता है, मुझे ऐसा पति मिला। मतलब ठाकुर जी ने मुझे इतनी बीमारी दी, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा पति दिया, ऐसा घर दिया कि जहां मैं वो मेरा हर पल, मतलब ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के बाद अगर कोई हमको संभालने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है तो मेरा पति है। वो ठाकुर जी से ऐसे जुड़े, मैं तो उनको जोड़ने के लिए भी नहीं बोल रही थी, लेकिन ठाकुर जी को वही कस के जकड़ लिए। आदमी कहता है कि दीक्षा ले लीजिए, तो दीक्षा तो मैं बोली ही नहीं, लेकिन दादा दीक्षा ले लिए, मैं पकड़ी ठाकुर जी को, दादा जकड़ लिए। और ऐसा जकड़े कि पूरा परिवार परिवेश को जकड़ के। जब तक हमारे गुरु जी कहते हैं पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, और खुद पति को। एक आपने तुलसीदास जी को सुना होगा, तुलसीदास जी का नाम, उसको कहते हैं कि ये पत्नी भक्त था। तो मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि तुलसीदास यूं ही नहीं बन गए, तुलसीदास बनाने के पीछे उनकी पत्नी रत्नावली का हाथ था। एक बार तुलसीदास की जब शादी हुई तो वो पत्नी के प्रेम में पागल थे। ऐसे कभी कभी दादा भी हुआ करते थे। मैं तुलना कर रही हूँ कि मैं ऐसे परिवेश को जी हूँ। तो दादा भी, जब मैं देवघर शादी करके मैं देवघर में रहती थी, और दादा उस समय नौकरी नहीं करते थे, सरकारी नौकरी नहीं रखते थे। दादा कभी भी ट्रेन पकड़ के देवघर आ जाते थे, क्योंकि उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएट BA MA कर रही थी। तो दादा हमेशा देवघर का ट्रेन पकड़ के आते रहते थे। तो मैं सोचती थी यही बात, अभी मैं सोचती हूँ कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के पीछे तुलसीदास इतने पागल थे कि वो जब तुलसीदास जब अपनी पत्नी से मिलने गए तो उनको समझ में नहीं आया कि नदी है कि नाला है, कुछ नहीं समझे। वो कूद गए नाले में नदी समझ के, उसमें एक लाश तैर रहा था। तुलसीदास सोचे कि अरे ये तो नाव है, उस पर चढ़ गए कि लाश, उनको समझ में नहीं आया कि लाश है ये क्या, ये नाव है, क्योंकि वो पत्नी के प्रेम में
अंधे थे। जब तुलसीदास जब गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो दीवार खटखटाए नहीं, सोचे खटखटाएंगे तो इसको पता चले जाएगा, मैं सरप्राइज दूंगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तो तुलसीदास जी देखे कि दीवार से एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ के तुलसीदास उस पार हो गए। जब उस पार गए तो पता चला वो रस्सी नहीं, वो करैत सांप था। पत्नी के प्रेम में इतना पागल थे कि उनको रस्सी भी, सांप भी रस्सी लगने लगा। जब उस पार हो गए तो उनकी पत्नी रत्नावली खड़ी थी। तुलसीदास बहुत गर्व से थे कि मैं अब पत्नी को बताऊंगा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, बिल्कुल तुम्हारा अंधभक्त हूँ। पत्नी क्या कहती है, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। पत्नी बस 2 लाइन बोली कि अस्थि चर्म मैं देह मम, जाने कैसी प्रीत, ऐसी सो श्री राम में तव न हो भयभीत। तुम इस हाड़ मास के महिला से इतना प्रेम कर रहे हो, अगर ऐसी लगन तुम प्रेम श्री राम से लगाओगे तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। इतनी सी बात को तुलसीदास समझ गए और तुलसीदास बन गए। उनकी पत्नी का कहना था कि हम तो हाड़ मास के बने हैं, लेकिन तुम अपने राम को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि इस अस्थि चर्म वाले देह को तुम भूल जाओ। उस समय तुलसीदास हो गए। रत्नावली ने अपने पति को पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। और जब पति को स्थापित कर दिया तो रत्नावली का भी नाम होने लगा। तो हम लोगों को भी ऐसा ही बनना। इस कहानी का मतलब यही कहना चाहती हूँ कि अगर दादा को, मैं ठाकुर जी से, खैर दादा जुड़े, उनका संस्कार था, उनके घर का परिवेश था कि दादा ठाकुर जी से इतना जल्दी जुड़ते चले गए। आज वो हमसे भी ज्यादा हम ही को जाजन कर रहे हैं सत्संग में चलने के लिए। तो आगे दादा ही बढ़े, पीछे से मैं हूँ। मैं दादा को कभी नहीं रोकती हूँ मैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, आपको सब जगह जाना है, और हमारे बच्चे भी सब। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पत्नी का दायित्व होता है, पत्नी जो चाहे पति से करवा सकती है। हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पति ना नहीं, मना करते हैं, इष्टवृत्ति मत करो। वो देखते क्या, इष्टवृत्ति हमेशा करने के लिए पति देखते रहते हैं। चंदा मांगिए तो पत्नी ऐसा ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर देगी, लेकिन ठाकुर जी का चंदा देने में कहेगी अभी पति से पूछोगी। अरे पति क्या, पत्नी चाहेगी, एक लेडीज चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। तो अभी आने वाले समय में हम लोगों के ठाकुर जी का 5 जनवरी को हमारे अभिन बाबू जो हमारे आचार्य देव हैं, इनके बड़े सुपुत्र का जन्मदिन हम लोग कानपुर सत्संग केंद्र में मनाएंगे। और 9 जनवरी को बनभोज उत्सव हम लोगों का है, जिसमें ठाकुर जी कभी बनभोज के लिए गए होंगे, पिकनिक के लिए। ठाकुर जी भी पिकनिक करते थे तो वो पिकनिक के लिए गए थे, तो कभी गए होंगे तो उसको हम लोग जगह जहार केंद्र में मनाते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को कहूंगी, आप लोग कानपुर सत्संग केंद्र में आइए और ये दोनों उत्सव का पालन करिए। और मैं चाहूंगी कि सब लोग ठाकुर जी से जुड़े रहिए। जुड़ने से आपको लगता है कि ठाकुर जी ने मेरे लिए कुछ बनाया है, बिल्कुल बनाया है। मुझे बहुत बीमार किया है तो मुझे ऐसा ससुराल दिया, ऐसे पति दिए, सब कुछ ठाकुर जी उस परिवेश को तैयार करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि भगवान की कोई गलती है। भगवान आपको जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही हाथ होता है। तो मैं आज माँ के घर का सत्संग है, माँ के ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहे, यहाँ उपस्थित सभी माँ लोग स्वस्थ रहे। जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के दीदी लोग चढ़ के आई, मैं भी चढ़ के आई, तो सभी इसी तरह चढ़ते रहे। सभी स्वस्थ रहेंगे तभी चढ़ेंगे और तभी हम लोग सत्संग कर पाएंगे। सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए सभी को जय। परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग सीमा पाल माँ के घर में उनके पति के वर्षी के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी लोग जो यहाँ पे सत्संग में आए हैं, ठाकुर जी सबका मंगल करें। अभी आप लोगों ने बातें सुनी, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि एक बार ठाकुर जी के पास एक भक्त आए तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, हम लोग तो काम अपना धंधा कर ही रहे हैं, जीवन में जी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो ये बीच में भगवान की क्या आवश्यकता आ गई? भगवान क्यों जरूरी है? भगवान के लिए कुछ बताइए। तो ठाकुर जी बोले कि भगवान की आवश्यकता इसलिए आई बचाने के लिए।
हमको बचना है ना, तो बचने के लिए हम जो है भगवान को पकड़ते हैं। बोले और बचने में हमको बचना है, ये पेड़ को बचना है, पशु को बचना है, पक्षी को बचना है, मतलब ये पूरा इन्वायरमेंट को बचना है। बचना तो इन्वायरमेंट कैसे बचेगा? इसी इन्वायरमेंट को आप पढ़ते होंगे, हम लोग बोलते हैं पारिपार्श्विक, पढ़ते हैं ना पारिपार्श्विक। तो कभी आप लोग सोचते हैं कि नहीं कि पारिपार्श्विक का मतलब क्या होता है? पारिपार्श्विक का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो ठाकुर जी बोले कि भगवान की जरूरत इसलिए है कि हम बचें और मेरा वातावरण पूरा बचे, तो इसको बचने के लिए ही भगवान की जरूरत है। तो बोले कि इसमें भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान यानी ठाकुर जी बोले भगवान का मतलब होता है, भज धातु से बना है भजमान, भजमान यानी जो हमको प्रेरणा देते हैं। ये इन्वायरमेंट में क्या है? एक दूसरे से हम जो है प्रेरणा पाते हैं, सबसे एक दूसरे से। तो वो प्रेरणा कैसे आती है? वो प्रेरणा आती है हमारी सहानुभूति से। आपके घर में कुछ हुआ तो हमारे घर में कुछ हुआ तो आदमी जाता है, उनसे को जो है सहानुभूति देता है, सांत्वना देता है। वैसे ही पूरे समाज में चाहे जीव है, जगत है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, तो सबको सहानुभूति की जरूरत है। और एक दूसरे से इस वातावरण में सहानुभूति ही मिलता है पारिपार्श्विक से। और सहानुभूति कहां से मिलेगा? तो सहानुभूति मिलेगा आचार्य के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। तो गुरु और आचार्य ही हमको वो रास्ता बताते हैं, आइडिया बताते हैं कि कैसे आपके अंदर वो सहानुभूति आएगा और आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसलिए हमको गुरु को पकड़ना है, इसलिए हमको भगवान को पकड़ना है। तो कितना आदमी भगवान को नहीं पकड़ता है, कहता नहीं ऐसे ही ठीक है। तो एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही बता रहे थे लोगों को, तो बताए, एक कहानी बताए, उदाहरण दिए कि एक शेरनी थी। तो वो शेरनी जो है बैठी थी खाने के लिए बकरियों को, शिकार करने के लिए। तो बकरी जो है, बकरियों की झुंड चली जा रही थी, तो उसने दौड़ाया बकरियों को, तो बकरी सब भागने लगी। तो उसके पेट में बच्चा था शेरनी के, तो दौड़ाते दौड़ाते वो बच्चा जन्म ले लिया उन्हीं बकरियों के झुंड में। तो बच्चा जन्म ले लिया तो जानवर तो भाई जन्म होते ही दौड़ने लगता है, वो भी दौड़ते हुए बकरियों के साथ चला गया। अब शेरनी जो है किसी को पकड़ नहीं पाई, और बच्चा जो है उसका, शेर का बच्चा जो है बकरियों के साथ चला गया, और बकरी सब उसको अपने साथ लेके चली गई। तो बकरी के साथ वो शेर रहने लगा, और छोटा बच्चा था, अब उन्हीं के साथ अपना दूध पीना और घास खाना और चरना, तो उसकी आदत जो है बकरियों की तरफ से हो गई। जैसा हम देखिए ठाकुर जी बोले ना कि नशा तुम्हारा जिस तरह जिसमें जिस प्रकार, आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। तो हम जिसके साथ जिस समाज में उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, धीरे धीरे हमारा आचरण भी वैसे ही होने लगता है। तो वो शेर का बच्चा बकरियों की तरफ से रहने लगा, लेकिन उसका जो है शरीर बड़ा होने लगा। तो शरीर तो भाई जब बड़ा हुआ तो बकरी थोड़ी था, तो शेर था, बड़ा हो गया। लेकिन उसकी आदत थी वही घास खाने की, शेर होके भी घास खाता था, और में बोलता भी था, बोलने ही नहीं आया, में बोलता था। तो एक दिन ऐसे घास उस बकरियां खा रही थी, शेर भी घास खा रहा था। तो एक शेर दूसरा बैठा था, देखा दूर से, अरे यार गजब की बात है, एक शेर है और बकरी के साथ है, बकरी भाग भी नहीं रही है, सब उन्हीं के साथ घूम रहा है, और मजे की बात है कि वो घास खा रहा है, कैसा शेर है। शेर बोला कि वो कोई इसको दौड़ा के पकड़ते हैं, और शेर जो है उसको दौड़ाया, बकरियों को सबको दौड़ाया। जब दौड़ाया तो सब भागे, शेर भी भागा, लेकिन वो दौड़ा के उसको पकड़ लिया तो मैं करने लगा। मैं क्या करते हो, दहाड़ो, वैसे दहाड़ते हैं, दहाड़ा उसको,
तो 2-4 बार प्रैक्टिस किया तो वो भी दहाड़ा। भाई ये तो मेरी आवाज बदल गई। बोला कि अब ये घास का खा रहे हो, चलो तुम घास खाने के लिए बने हो, मांस खाने के लिए बने हो, चलो मांस खिलाते। तो ले गया, कहा कि मांस खाओ। तुम खाए ना, तो उसको खून चटाया, मांस को खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। बोला हाँ, तो वो शेर बन गया। वैसे ही हम लोग इस समाज में हैं, भगवान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब भगवान के पास आएंगे, जब भगवान की बात सुनेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या जरूरत है। वैसे ही जैसे यदि हम खाना खाएं बिना नमक का, बचपन से बिना नमक का खाना खिलाते रहिए अपने बच्चे को, तो खाते रहेगा, जिएगा नहीं, जिएगा, उसको बढ़िया से जिएगा। लेकिन जिस दिन उसके खाने में किसी दिन नमक, यदि नमक वाला मिल गया, चाहे वो 10 साल बाद ही मिल गया, फिर आपका वो वाला खाना नहीं खाएगा, कहेगा बहुत गड़बड़ आदमी है, इतना टेस्टी वाला खाना नहीं तो दे ही नहीं रहा था हमको, और ये वाला खाना नहीं खाएंगे अब। बस वही बात है, खाना नमक में कौन डाला है? कोई न कोई डाल गया, वो खा लिया। तो वैसे ही हम लोग घूमते रहेंगे और भगवान को नहीं पकड़ेंगे, तो जिस दिन जाजन होगा गुरु जी का, तो गुरु जी की जब बात उसको पता चलेगी, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, जीवन में कुछ और गुरु की भी जरूरत है। तो वो जाजन कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, सब लोग करेंगे। तो वही गुरु जी का तो जाजन करना है हम लोगों को, गुरु जी का वो शक्ति प्रदान करना है। तो ठाकुर जी यही ना बोले कि यजन जाजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। और वो तो भाई आप नाम ले लिए हैं, ठाकुर जी बोले कि नाम ही सब कुछ करा देगा। हम नाम ले करके भी गुरु जी का नाम लिए हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं। एक आदमी ठाकुर जी के पास गया तो बोला कि ठाकुर जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, और लोग ना हमको लोग जादू टोना कर दे रहे हैं, और हमारे ऊपर कोई मंत्र फूंक दे रहा है, कोई लगता है ना कि हमारे ऊपर जादू और ये ओझा, मतलब पता नहीं क्या क्या हमको लोग मार डालेंगे। तो ठाकुर जी बोले कि तुम क्या करना कि सवेरे हाथ में पानी ले करके, गिलास में जल ले करके नाम करना, और नाम करके उसको पी लेना। तो बोला कैसा नाम? तो बोले तुम नाम नहीं लिए हो क्या? तो बोला नहीं, नाम हम तो नहीं लिए हैं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जिस भगवान को नाम करते हो उन्हीं का नाम ले लेना। लेकिन जाने लगा वो, तो जाने लगा तो बोले कि लेकिन एक बात सुन लो, ये जो हम उपाय बता रहे हैं खाली तुम्हारे लिए बता रहे हैं, ये सबके लिए नहीं बता रहे हैं कि हम नाम करके और पानी पी लें तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, हो भी सकता है। यदि गुरु जी में विश्वास रहेगा तो हम गुरु जी का वो नाम उतना करेंगे तो जरूर उसमें कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी का नाम हमको निरंतर करते रहना है, और नाम ही शक्ति है, नाम ही प्रेरणा देगा। ठाकुर जी बोले कि ये नाम करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय गुरु।